स्वागत है भाई आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूं रोहित आज़ाद मलिक। तो भी आज हम ना बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट का ना आज हम एक छोटा सा फंक्शनैलिटी बनाते हैं भाई। ठीक है। एक्चुअली ना मुझे पासवर्ड डालना होता है कई बार ना साइटों पे, कई बार भी आपके चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो या आपका कोई लॉगिन आईडी हो, वहाँ पासवर्ड टाइप करते हो और कई बार लिखा आता है कि ना पासवर्ड एक ना आजकल सिक्योरिटी समस्या है। मतलब कि भाई आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे? उसमें आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक नंबर हो, अल्फ़ाबेट नंबर्स हो, स्मॉल नंबर हो, कैपिटल लेटर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो। ठीक है भाई, इस टाइप में। तो भाई ये सारी चीज़ें अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बनानी हो, एक आप जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाओ कि भी यूज़र ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सके कि उसे कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए और उसमें उसको क्या क्या चाहिए, कितना उसको लेंथ चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है भाई। भाई छोटी छोटी चीज़ें बनाने से ही हमारी स्किल स्ट्रांग होती है। इसलिए मैं आपके लिए ना आज बिल्कुल सिंपल चीज़ लाया हूँ भाई। ठीक है, हम पासवर्ड कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड गए हम यहाँ पे। हम एक फोल्डर ले लेते हैं, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर। और भी यहाँ अभी हमने फोल्डर नहीं बना रखा, तो हम एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर। क्या भाई? पासवर्ड नाम से। पासवर्ड। ठीक है, क्रिएट कर दिया। यस भाई, आई ट्रस्ट। ये ठीक है, ट्रस्ट ठीक है भाई, ट्रस्ट है अभी फोल्डर पे हमें। अब इसके बाद इसमें हम एक फाइल बनाएंगे भाई। इसके अंदर क्या, एक हमने बना लिया index.html और एक फाइल हमने बना ली यहाँ पे style.css। STYLE style.css। और भी एक फाइल हम बना लेते हैं यहाँ पे script.js। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल में। तो भी यहाँ पे ना इंडेक्स का एक बॉयलर प्लेट कर लिया मैंने HTML5 का, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और भी इसको हम थोड़ा वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि ये पूरी विंडो में शो हो। ठीक है भाई, सिंपल है। अब हम यहाँ पे अपनी CSS लिंक करते हैं। लिंक करने में क्या यूज़ करते हैं? लिंक और भाई href और आपकी style.css। ठीक है, ये मेरी लिंक होगी। और भी जावास्क्रिप्ट का मैं फाइल लास्ट में लिंक करता हूँ, स्क्रिप्ट src और आपका स्क्रिप्ट। ये मेरी दोनों लिंक हो गई हैं। अब चेक करें। ले चेक करने क्या तरीका होता है भाई? सिंपल है, मैं h2 में डाल देता हूँ रोहित आज़ाद। और भाई सेव किया मैंने और जावास्क्रिप्ट में मैंने डाल दिया यहाँ पे कंसोल पे, console.log कि भी हमारी फाइल प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही है, रोहित आज़ाद। सेव किया। अब भाई ब्राउज़र पे चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट फाइल में। तो भाई मैंने ना एक्सटेंशन डाल रखी है लाइव सर्वर की। ठीक है, तो एक्चुअली आप डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन फाइल भी चला सकते हो। तो बेसिकली ना मैं यहाँ पे बेसिकली रन करता हूँ अपना इनकोगनिटो में रन करते हैं भाई हम, रोहित आज़ाद। ठीक है भाई, कंसोल में मैं चेक करता हूँ। कंसोल में मुझे आ रहा है यस रोहित आज़ाद, परफेक्ट है। अब भाई मैं क्या करता हूँ, सीएसएस में जाके स्टार हम स्टाइल सीएसएस को रीसेट कर देते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0। बस भाई हो गया मेरा रीसेट। नहीं हुआ भाई, मेरा H2 यहाँ पे रीसेट नहीं हुआ है। और कंसोल में कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है। और भी ये हमारी स्टाइल है STYLE style.css style.css रेल स्टाइल सीट। ठीक है भाई, रेल स्टाइल सीट लिखना ना भूलिएगा। मैंने नहीं लिखा था तो क्या हुआ था, मेरा एप्लीकेबल नहीं हुआ था यहाँ पे स्टाइल। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें यही काम करना है। चलिए अब चलते हैं अपने स्टेप पे वापस। ठीक है, सब कुछ हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपना ना, फिर क्या कहते हैं वो लिखते हैं अपना से पहले हम HTML बनाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में जनरेट करके देगा। क्या क्या HTML होना चाहिए भाई? सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, डिव क्लास कंटेनर। हम एक कंटेनर बना लेते हैं ताकि उस कंटेनर के अंदर मेरा सारा डिव के सब कुछ आए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ ताकि मेरे सारे कंटेनर के अंदर सारे डिव वगैरह आए। H1 में हम क्या डाले भाई? पासवर्ड। पासवर्ड जो हम बनाने जा रहे हैं, जनरेटर। ठीक है भाई, पासवर्ड जनरेटर। अब H1 के बाद क्या हो भाई मेरा? ठीक है, डिव क्लास। क्लास का नाम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस, किसके अंदर हम यहाँ पे ऑप्शंस डालेंगे सारे के सारे। ठीक है, अब ऑप्शन के बाद क्या है भाई? डिव क्लास। मैं एक ना फॉर्म ग्रुप डाल देता हूँ जिसमें मेरा इनपुट होगा और लेवल होगा। फॉर्म ग्रुप।
ठीक है भाई। अब इस ग्रुप के अंदर क्या क्या चाहिए मेरे को, देखो पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या क्या चाहिए यहाँ पे। हम लेबल लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी लेंथ लेता हूँ, लेबल। अब देखो लेबल के अंदर ना एक चीज आती है हमारी फोर। फोर हम क्यों यूज करते हैं, आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए हम फोर क्यों यूज करते हैं। क्योंकि जिस इनपुट के एट्रीब्यूट पे आईडी और लेबल की जो फोर एट्रीब्यूट जो फोर होगा उसमें जो वैल्यूज होगी दोनों जो मैच होगी, जब आप लेबल के टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर हमेशा जो इनपुट होगा उसकी आईडी के साथ जब मैच करेगा तो हमेशा वहीं जाएगा, इसलिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूँ लेंथ। यहाँ हम क्या टाइप करें कि भाई पासवर्ड लेंथ, कि मेरी पासवर्ड की लेंथ क्या हो। अब यहां हम डाल देते हैं इनपुट। अब देखो इनपुट है, टाइप है, ठीक है, इनपुट टाइप। टाइप बेसिकली क्या होता है कि आपके इनपुट का जो टाइप है, क्या टाइप हो, यहाँ पे आप चेकबॉक्स लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा क्योंकि मुझे नंबर्स लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक आईडी जाएगी, हमारी आईडी क्या आ जाएगी, जो मेरे यहाँ पे लेंथ में फोर के जो एट्रीब्यूट्स है, ये मैंने यहाँ पे मैं लेंथ डाल दूंगा आईडी। ठीक है भाई, सेम चीज है। अब मैं चाहता हूँ मिनिमम कितना पासवर्ड हो मेरा बनना चाहिए, मैं चाहता हूँ 8 करेक्टर हो मिनिमम मेरे, और मैक्सिमम कहाँ तक बने, मैं मैक्सिमम यहाँ पे 24 ले लेते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, वैल्यू मेरी क्या हो, बाय डिफॉल्ट मेरी वैल्यू 12 हो, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एक मेरा हो गया पासवर्ड लेंथ का। अब मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करूंगा और नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा यहाँ पे। अब देखो पासवर्ड लेंथ के बाद मेरा बेसिकली क्या जाएगा यहाँ पे, वो सब आप लिख सकते हो। जैसे मुझे पासवर्ड लेंथ के बाद क्या लेना कि मेरा चाहता मैं इंक्लूड चाहता हूँ मैं कि भी कौन से करेक्टर हो, अपर करेक्टर हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ऊपर मेरी लेंथ होगी और यहाँ पे मेरा अपर केस। अपर केस आपका हो भाई, तो अपर केस में क्या हो आपका, मैं यहाँ पे अपर केस की जगह ना इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड्स इंक्लूड्स अपर केस, सॉरी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी की जगह अपर केस, कि ये मेरा अपर केस में जाएगा। और भी अपर केस बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, देखो इनपुट टाइप मेरा यहाँ पे नंबर नहीं जाएगा, तो मेरे यहाँ पे क्या जाएगा, चेक बॉक्स जाएगा कि यूजर चेक करे, चेक बॉक्स। आईडी में मैंने सेम डाल दिया, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मेरा अभी कुछ नहीं है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ना ये चेक रहे। ठीक है, जब भी यूजर पेज आए तो मेरा बाय डिफॉल्ट अगर मैं चेक शो कराना हो तो हम चेक की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यहाँ पे। इंक्लूड अपर केस हो गया हमारा, सेम हो गया भाई यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि भी लोअर केस भी होना चाहिए मेरा यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है, इंक्लूड लोअर केस, लोअर केस, तो यहाँ पे हम लोअर केस ले लेते हैं। सेम चीज आईडी से मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है भाई, और क्या चाहते हो आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि नंबर्स भी हो मेरा यहाँ पे, कि भी इंक्लूड नंबर्स, कि आप नंबर भी शो करा सको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर। ठीक है, मेरे यहाँ पे नंबर्स भी हो, इंक्लूड नंबर्स, तो हम यहाँ पे नंबर्स कर लेते हैं, नंबर्स। ये भी मेरा चेकबॉक्स रहेगा, और चेकबॉक्स रहे बाय डिफॉल्ट। आप बाय डिफॉल्ट ना हटा भी सकते हो भाई, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेरा चेक रहे, इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे भाई। ठीक है, अब देखो नंबर्स आपका हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। अब आप क्या लिख चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि इंक्लूड जो मेरे स्पेशल करेक्टर्स हैं वो भी मेरे यहाँ पे रही। स्पेशल, स्पेशल करेक्टर क्या होते हैं भाई बताओ, स्पेशल आपका आता है कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पेशल कैरेक्टर्स लिख लेता हूँ, एस खाली सिंपल। ठीक है भाई, आईडी स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आपके होते हैं एट द रेट, जो आपके ना शिफ्ट दबा के आप 1 से लेकर और 9 तक लिखते हो। एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, ठीक है भाई, ब्रैकेट्स हो गया, और मल्टीप्लेंस साइंस हो गए, ये सारी चीज़ें। अब भी देखो इसके बाद मेरा फॉर्म सब कुछ आ गया है। अब मैं एक और फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे एक बटन लगाना है, बटन। अब इस बटन में मैं यहाँ पे क्या लिखूं बेसिकली, कि जब भी यूजर सारे सब कुछ सिलेक्ट करे या भी वो चेक करना चाहता हो तो यहाँ पे एक बटन हो जिसके हम ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, क्लिक लगाएंगे, क्लिक पर ही सारा फॉर्म मेरा जो भी डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके बेस पे रिजल्ट प्रोवाइड करा सके, वो बटन लगाऊंगा यहाँ पे। जनरेटर पासवर्ड, पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया है, और इसके हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर लेते हैं। क्या भाई, आईडी हम डाल देते हैं यहाँ पे जनरेट, जनरेट। ठीक है, पासवर्ड जनरेट हो गया।
अब पासवर्ड जनरेट होने के बाद मैं चाहता हूं कि एक मेरा डिव बने जहां पर मेरे को पासवर्ड जो जनरेट हो गया है वो शो हो, दिखाई दे, रिजल्ट हो। तो मैं डिव ले लेता हूं, डिव क्लास रिजल्ट। रिजल्ट मैंने लिया। अब रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में वो पासवर्ड मेरा सेव होके आ जाएगा। सॉरी, मेरे मैं फिल कराऊंगा। आईडी, हम इसकी आईडी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। पासवर्ड मैंने आईडी डिफाइन कर दी, पासवर्ड भाई ये लो स्मॉल में, ठीक है। और ये मेरा जो होगा वो ओनली रीड ओनली होगा, ठीक है। यानी कि यूजर इसमें टाइप नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है इसको। जब मैं पासवर्ड जनरेट करूंगा तो मेरा जो पासवर्ड है वो इस इनपुट में आ जाएगा, और इस इनपुट पे जो पासवर्ड आ जाएगा आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट ना हम यहाँ पे एक बटन और लगा लेते हैं, किसके नीचे बटन, जैसे बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये जो इनपुट रीड ओनली है ना, पासवर्ड इसकी आईडी डिफाइन है, वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा आपका, आपको कंट्रोल सी भी नहीं करना पड़ेगा। हम ये फंक्शनैलिटी भी ऐड करते हैं इसके अंदर भाई, ठीक है। कॉपी आईडी। अब आईडी बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने कॉपी डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई। अब अगर हम ब्राउजर पे चलते हैं तो देखो कुछ कुछ हमारा ऐसा आ रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देखो, ये हमारा साइज आ रहा है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से करते हैं, थोड़ी चीज़ें और लिखते हैं भाई इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम स्टाइल चलते हैं। स्टाइल में से पहले तो हमने स्टाइल सबसे पहले तो हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं भाई बॉडी। बॉडी में बेसिकली बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे ना हमारी सी एस एस है, सी एस एस भी थोड़ी बहुत भाई आनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या यार, बहुत अच्छी सी आनी चाहिए हमारी। फ़ॉन्ट फैमिली, मैंने फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे कहाँ गया मेरा फ़ॉन्ट, लिखता टाइप ही करना पड़ेगा भाई। फ़ॉन्ट फैमिली क्या लें हम, कुरियर ये ले लेते हैं, फ्रैंकलिन, जोथिस, मीडियम, एरियल, एरो एंड एरियल सैंस सेरिफ। ठीक है भाई, सिंपल है। मार्जिन वैसे मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, यहाँ पर भी डिफाइन कर देते हैं। पैडिंग, पैडिंग पैडिंग की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया अभी मार्जिन भी। ठीक है, नेक्स्ट में लेते हैं डिस्प्ले। हम डिस्प्ले इसको फ्लैक्स कर देते हैं अपने बॉडी को। और भाई जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि मेरा ये पूरा बॉक्स वगैरह सेंटर में जाए। आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, यानी कि आपका ऑर्जेंटिकल और वर्टिकल दोनों आपका सेंटर में रहेगा। हाइट में ले लेता हूँ 100 VH। और भाई बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं BACKGR, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या लें भाई, F4 ले लेते हैं यहाँ पे ना, F4। ठीक है, थोड़ा सा वाइटनेस का पता चलेगा हमें। सेव किया, ब्राउज़र पे गए, देखो आ गया ना मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और थोड़ा सा सेंटर में आ गया, देखो मेरा पूरा पूरा प्रॉपर यहाँ पे हम। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमने क्या दिया था बॉडी के अंदर, जो मेन कंटेनर क्लास थी हमारी सर, हाँ कंटेनर। अब इस कंटेनर को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। कंटेनर डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। अब कंटेनर आप क्या डिफाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका मेरा वाइट हो जाए, FF। ठीक है भाई, वाइट हो गया। अब नेक्स्ट पैडिंग, इसके अंदर की जो पैडिंग है मैं 20% 20 पिक्सल ले लेता हूँ, डिफाइन 20 पिक्सल। पैडिंग मेरी 20 पिक्सल हो जाए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना डिफाइन करें, 8 डिफाइन कर देते हैं भाई, 8 पिक्सल। देखते हैं 8 पिक्सल कम रहेगा, जा रहे हैं तो बाद में हम चेंज भी करा सकते हैं। और भी बॉक्स शैडो और डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो में 0 और भाई नेक्स्ट मेरा था 10 पिक्सल RGBA में, और 0.1 ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, देखें एक बार ब्राउजर के, हाँ भाई थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है ये। 2 करके देखें इसको, थोड़ा सा 3 करते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा ना शैडो वगैरह में अच्छा सा फील हो रहा है हमें। अब भाई नेक्स्ट हम यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं। H1 की स्टाइल डिफाइन कर देते हैं कि टेक्स्ट लाइन मेरा जो है वो सेंटर में जो हो जाए। सेंटर आ गया ना, पासवर्ड जनरेटर ये भाई। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या जा रहा है यहाँ पे, H1 आ गया ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए एक बार ऑप्शन पे और डिफाइन कर लेते हैं। ऑप्शन, ऑप्शन में मैं डिस्प्ले फ्लैक्स डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे हम। फ्लैक्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है मेरी मेरी वो जाएगी कॉलम वाइज, कॉलम्स। मुझे यहाँ पे गैप भी डिफाइन करना पड़ेगा, या मैं मार्जिन बॉटम डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। मार्जिन बॉटम डिफाइन कर देते हैं, गैप नहीं, मार्जिन बॉटम। बॉटम कितना डिफाइन करें भाई, 20 पिक्सल डिफाइन कर लेते हैं। सेव किया, ब्राउजर पर देखें, देखो आ गया ना मेरा मार्जिन। क्या हुआ, मार्जिन आया नहीं क्या, एक बार देखें भाई, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। एंड टू एंड बॉर्डर बॉक्सेस आ गया हमारा।
सॉरी फॉर्म ग्रुप है, अच्छा वो आ गया ना, ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं है हमें मार्जिन बॉटम डिफाइन करने की, और कॉलम की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई नहीं, सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या, भी हमारा फॉर्म ग्रुप है, तो हम फॉर्म ग्रुप पे चलते हैं। ओके भाई, तो मेरा फॉर्म ग्रुप आया, और फॉर्म ग्रुप पे अब हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मेरा जो मार्जिन है ना फॉर्म ग्रुप के साथ, मार्जिन बॉटम, यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं 20 पिक्सल का। हाँ ये ठीक है ना, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया, हम यहाँ पे 15 पिक्सल कर लेते हैं, 15 पिक्सल। ठीक है 15 पिक्सल ना, हाँ ठीक है। और हम जो ये ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन पे ना मार्जिन टॉप पे डिफाइन कर लेते हैं, मार्जिन टॉप, ताकि मेरा थोड़ा सा बेस्ट लगे। कितना, 20 पिक्सल। हाँ भाई 20 पिक्सल परफेक्ट है, अच्छा है, गुड आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। देखो बेसिकली मेरा यहाँ पे फॉर्म ग्रुप हो गया, बट ना भी जो लेबल है, जो भी मेरा इनपुट है उसका वो रहता है। ठीक है भाई, चलिए तो पहले हम लेबल का डिफाइन कर लेते हैं। लेबल, लेबल में मार्जिन बॉटम डिफाइन करना चाहता हूँ मैं, 2 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल। अब इनपुट, इनपुट देखो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इनपुट में जो मैंने टाइप रेंज डिफाइन किया है, मैं उसके बेस पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि टाइप इक्वल, मैंने इनपुट लिखा, आप टाइप लिखोगे, और इसके अंदर नंबर, और नंबर ना जो आपका ये आपका स्ट्रिंग में जाएगा यहाँ पे, नंबर्स। ठीक है, अब इसके साथ मुझे एक और डिफाइन करना है, तो आप इनपुट डाल दो यहाँ पे, टाइप क्या हो वो, चेक बॉक्स। तो दोनों मेरे चेक बॉक्स पे लग जाएंगे, और एक साथ साथ ना मैं बटन पर और डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि बटन मैंने इंक्लूड कर रखा है नीचे, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल कर देते हैं, सिंपल इतना ही। तो भी ये तो मेरा हो गया। अब मेरा मैं जाता हूँ, ठीक है भाई, उसके बाद हम एक बार रिजल्ट का और डिफाइन कर लेते हैं। रिजल्ट का था कि ऊपर से सेंटर में जाए हमारा, रिजल्ट मेरा गया, रिजल्ट का मेरा चला जाएगा यहाँ पे भाई आपका टेक्स्ट लाइन, सेंटर कर देते हैं हम, सेंटर आ गया। अब रिजल्ट के बाद में बेसिकली इनपुट, जो मेरा टाइप टेक्स्ट है ना उस पर वो डिफाइन कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट जो रीड ओनली, जिसमें कि मेरा पासवर्ड जनरेट होके आएगा, विड्थ 100%। ठीक है भाई, मार्जिन बॉटम मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 10 पिक्सल, थोड़ा सा ऊपर करता है कि दिखाई दे, हाँ भाई मार्जिन बॉटम मेरा 10 पिक्सल आ जाएगा। और पैडिंग मैं इसकी 8 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ ताकि अच्छा सा दिखाई दे। ठीक है भाई, और बॉर्डर रेडियस आपका 4 पिक्सल, 4 पिक्सल हो गया। बॉर्डर डिफाइन और कर लेता हूँ मैं, सॉलिड 1 पिक्सल, क्या डिफाइन करें, सीसी कर देते हैं, सीसी कलर, थोड़ा सा बेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा हमें, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। सेव किया, देख रहे हैं हाँ भाई परफेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बटन को डिफाइन कर देते हैं अपने, बटन की क्लास, हम क्लास लेते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे बटन के एट्रीब्यूट पे डिफाइन, बटन पे डिफाइन कर देते हैं जो हमारा एलिमेंट टैग है। पैडिंग, पैडिंग डिफाइन कर लें थे भाई, कितनी करें, 8 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, विड्थ हम इसको कर देते हैं 100%। और बैकग्राउंड कलर BACKGOR, बैकग्राउंड कलर हम डिफाइन कर लेते हैं, इसका हैश 007BFF, थोड़ा ब्लू साइज कलर आ जाएगा भाई हमारा। और मैं चाहता हूँ जो कलर इसके अंदर है, कलर वो मेरा वाइट जाए, कलर वाइट, वाइट मेरा कलर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर भी लगा देता हूँ यहाँ तक कि मैं भूलूँ ना यहाँ पे। ठीक है भाई, और भाई इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या जाए मेरा, मैं 16 पिक्सल कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट्स थोड़ा सा मेरा वेट्स में भी जाए अच्छी तरह, 600। एक बार चेक करें, परफेक्ट आ रहा भाई। बॉर्डर ज़रा ना, बॉर्डर और हटा देते हैं, बॉर्डर मुझे बॉर्डर 0 करना है यहाँ पे। सेव किया, हाँ भाई देखो बॉर्डर हट गया मेरा। ठीक है, और थोड़ा बॉर्डर रेडियस और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस कितना, 5 पिक्सल। अब मेरा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना, एक आधी CSS और मैं चाहता हूँ कि जो बटन है, बटन के ऊपर मेरा ओवर और लगा देते हैं हम यहाँ पे एक बार, बटन ओवर। बटन ओवर बेसिकली क्या हो, मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या चेंज हो जाए, मैं चाहता हूँ कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक हो मेरा, मैं चाहता हूँ 0056 था मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था, और
B3। ये थोड़ा मेरा हल्का सा देखो हो रहा है ना भी, देखो अच्छा सा लग रहा है ये, ऐसा कलर। ठीक है भाई, ये मैंने कलर डिफाइन किया है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद ना बेसिकली क्या करना है, मुझे बटन पे थोड़ा सा मेरा कलर आ गया, अच्छा आ गया है यहाँ पे। अब इसके बाद ना बेसिकली ये थोड़ा देख रहे हो ना, थोड़ा सा बाहर सा भाग रहा है, इसको देख लेते हैं पहले तो। क्यों? क्योंकि ये ओके 100% चला गया ना भाई ये, इसीलिए कोई नहीं, इसको अभी कम कर देते हैं हम यहाँ से। अब बेस्ट है, 93% कर देते हैं भाई इसको, 93%, 93। अब ठीक है, क्या हुआ, सेव नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, बटन पे लगा दिया ना मैंने भाई, इनपुट टेक्स्ट पे। यहाँ हम 90 कर लेते हैं इसको, 93 भी नहीं। अब ठीक है हमारा, ठीक है। अब देखो भाई सेम ये हमारी CSS हो गई है। अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के साथ। मैं क्या चाहता हूँ, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, लगा दिया है कि हाँ भाई देखें, हाँ भाई काम कर रहा है मेरा, परफेक्ट है भाई, काम कर रहा है। लोअर केस में भी, इंक्लूड नंबर्स में भी, स्पेशल करेक्टर्स में भी। ये मेरा ओरिजिनल है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अभी के लिए। ये लो भाई थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। चलिए भाई, इनका ना जो ये पासवर्ड है, मैं एक ना कम कर देता हूँ भाई, बॉडी के अंदर एक चीज़ और लगा देते हैं भाई हम डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ना, जो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल रहे। और ये यार फ़ॉन्ट फैमिली ना भाई मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एरियल रहे मेरी। एरियल बेस्ट है, एरियल और सैंस सिर्फ। देखो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, अब अच्छा लग रहा है भाई मुझे। और ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेरे चेक बॉक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट में चेक्ड लिखा हुआ है। अब देखो हम जावास्क्रिप्ट में चलते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट में क्या है, आपको फंक्शन बनाना आता है? हाँ भाई आता हो यार, फंक्शन बनाओ। जनरेट पासवर्ड, पासवर्ड। आप एक जनरेट नाम का पासवर्ड बनाओगे फंक्शंस, और इसके अंदर देखो क्या हुआ सबसे पहले, कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ, लेंथ हमारी क्या आएगी, कहाँ से आएगी मेरी लेंथ? तो देखो मैं स्टेप बताता हूँ भाई आपको, लेंथ मेरी आएगी यहाँ से। इसकी आईडी क्या है, लेंथ। तो मुझे इसकी जो वैल्यू है ये स्पेसिफिक लेनी है यहाँ पे। कैसे लेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आपकी यहाँ पे ये लेंथ आ गई, और इस लेंथ की क्या लेनी है मेरे को, वैल्यू। अरे सिर्फ वैल्यू लेनी है भाई, वैल्यू। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है ना भाई। ठीक है भाई, अब देखो लेंथ आ गई मेरे पास। अब लेंथ का मुझे क्या लेना है, मुझे लेंथ के बाद क्या दे रखे मेरा भाई, अपर केस। तो मैं अपर केस डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक कॉन्स्ट में ही भाई, ठीक है। कॉन्स्ट अपर केस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि मैं यहाँ पे एलिमेंट जो आईडी है उसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ, और ये आईडी किसकी है, इनपुट एलिमेंट की। डॉट वैल्यू कॉन्स्ट। अब मेरा क्या भाई, नेक्स्ट मेरा क्या है भाई यहाँ पे, लोअर केस। ठीक है भाई, देखो प्योर जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और भी यहाँ पे आप लोअर केस डॉट वैल्यू। मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली। अब नेक्स्ट क्या भाई मेरा, नंबर्स। चलिए भाई नंबर्स भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आपका आ जाएगा मेरा नंबर्स डॉट वैल्यू। ओके भाई ठीक है, वैल्यू चेक आ गया। अब नेक्स्ट मेरा क्या भाई, स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई स्पेशल करेक्टर, कौन स्पेशल करेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दी हमने। ठीक है, देखो वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू बेसिकली क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू हम डिफाइन करेंगे 1 2 3 वैल्यू, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 12 है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमारा आता है, हमने यूज किया यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर, जनरेट स्पेशल करेक्टर। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे चेक बॉक्स हैं, और चेक बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, जो हम डिफाइन करते हैं। बट हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू गेट नहीं करनी, हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है क्या ये चेक बॉक्स चेक है या नहीं है। तो उसकी वैल्यू में क्या मिलती है हमेशा जावास्क्रिप्ट में, ट्रू या फॉल्स। तो जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी ना भाई, अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल करेक्टर, वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, हमारा आएगा चेक, CHECKED, चेक। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की होती है भाई प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि आप यहाँ पे चेक लिखोगे तो इसकी चेक की वैल्यूज आ जाएंगी। मैंने वैल्यू पे क्लिक किया, यस।
ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, कभी ये ना हो कि वो हो जाए। अब देखो नेक्स्ट सब कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैंने कॉन्स्ट लिया, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या है कि भाई मेरे को पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड बनाने के लिए हमें बताना पड़ेगा ना कि आप ये कैसे कैसे पासवर्ड आप बना सकते हो। अपर केस लेटर, अपर केस करेक्टर्स, तो मैं यहाँ पे अपर केस करेक्टर लिखूंगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अगर भाई अपर केस में से आपने पासवर्ड बनाना है तो आप इनमें से पासवर्ड बनाओ, तो हमें बताना पड़ेगा ना भाई जावास्क्रिप्ट को। कॉन्स्ट सॉरी स्मॉल, अब भाई कॉन्स्ट आ गया, अब कौन सा, लोअर केस करेक्टर्स, CHR कर दिया भाई मैंने, ठीक है, CHARS आएगा, CHARS। आप भाई कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हो, बट अपनी सहूलियत के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल में, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है भाई, ये मेरा लोअर केस हो गया। कॉन्स्ट, अब अगर नंबर में लेना होता भाई, नंबर करेक्टर्स, तो कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पे नंबर्स भी डाल देते हैं। नंबर्स कितने तक हो और कहाँ तक हो भाई हमारे नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर हो भाई, आप वो चूज कर लो। अब क्या आता भाई मेरा स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर देखो। अब यहाँ पर आप स्पेशल करेक्टर क्या क्या चाहते हो, ठीक है भाई, वही है जो मैंने बताया था, ये मेरे स्पेशल करेक्टर हो सारे के सारे, जो आप चाहते हो वो आ जाए भाई। इसमें मेरा प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, और क्या आ जाए भाई, अंडरस्कोर भी आ जाए। अंडरस्कोर कहाँ भाई मेरा, यहाँ पे ये अच्छा डाल दिया मैंने, ठीक है, माइनस डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप ये सारी चीज़ लगा सकते हो यहाँ पे भाई। और मैं चाहता हूँ मेरे ब्रैकेट्स भी यहाँ पे आए, यूज हो, और क्या क्या है भाई, सिंपल ब्रैकेट्स भी चले जाए मेरे, और जो आप यहाँ पे जो जो चाहते हो, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन मार्क भी चला जाए, स्लैश भी चला जाए, ठीक है भाई। स्पेशल करेक्टर अगर मैं पासवर्ड की बात करूँ तो मेरे इनमें से कोई भी एक करेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई, क्लियर क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या बेसिकली क्या किया, ऊपर यहाँ पे सारे हमने सबको चेक कर लिया और उसकी लेंथ की वैल्यू को गेट कर लिया, और उसके बाद हमने बता दिया कि भी हमारे पास चार हैं, एक अपर केस में आपको कैसे पासवर्ड बनाना है, लोअर केस से कैसे बनाना है, नंबर से कैसे बनाना है, और स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या होने चाहिए। अब हम ना यहाँ पे बेसिकली क्या दो चीज डालेंगे, लेट करेक्टर्स कि आपके करेक्टर्स क्या क्या हैं, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। लेट पासवर्ड, इस पासवर्ड को भी हम ब्लैंक बना लेते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी चेक करेंगे इफ कंडीशन बताना भी आपको क्या होती है, ये बेसिकली चेक करना। जैसे मेरे को चेक करना है यहाँ पे, लिफ क्या चेक करना है कि भी मेरे को अपर केस, ये जो ऊपर मैंने चेक किया है, क्या अपर केस मेरा बेसिकली ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो चेक होगा तो ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, और अगर इफ कंडीशन के अंदर जाएगा तो बेसिकली मुझे क्या करना, मुझे जो एक करेक्टर है ना इसमें पास करना है कि भी वो, कि यूजर चाहता है कि ना भी उसका अपर करेक्टर हो प्लस इक्वल टू, और प्लस इक्वल टू ये क्या है भाई, बेसिकली आपको पता होना कि करेक्टर के अंदर जो भी वैल्यू है साथ में आप ये भी प्लस कर दो, क्या, अपर करेक्टर, ठीक है भाई। सेम चीज मैं इसको कुछ नहीं किया, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अपर केस के बाद मैं क्या चाहता हूँ, लोअर केस। अगर मेरा लोअर केस है तो लोअर केस में क्या हो, तो भाई मेरा जो लोअर केस करेक्टर है वो चला जाए भाई यहाँ पे प्लस, यानी कि अगर अपर केस पे भी चेक मार्क है अपर केस चला जाएगा, फिर इफ कंडीशन चलेगी मेरी, लोअर केस चेक करेंगे, लोअर केस चेक्ड है, इसकी वैल्यू ट्रू है तो करेक्टर में लोअर केस करेक्टर को भी डाल देगी, ठीक है भाई। सेम चीज है, मुझे यहाँ पे चार करना है, एक दो, ठीक है भाई, चार। लोअर केस के बाद क्या है मेरा भाई, नंबर्स। अगर मेरा नंबर है तो सिंपल है, जो मेरे नंबर्स करेक्टर हैं वो भी प्लस हो जाए, और भाई स्पेशल करेक्टर पे अगर चेक है तो मेरे यहाँ पे स्पेशल करेक्टर का आ जाएगा। तो अभी मैं चाहता हूँ मेरा जो स्पेशल करेक्टर है वो भी यहाँ पे आपके ऐड हो जाए। ये सारी चीज हमने यहाँ पे करनी है। नंबर्स आपका हो गया, करेक्टर हो गया। अब देखो बेसिकली क्या है, अगर मान लो चारों में से कुछ भी उन्होंने सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो मुझे चेक करना है यहाँ पे इफ, आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो इफ कंडीशन का, सिंपल। इफ कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू फिल नहीं होती, सब कुछ ने कुछ भी चेक नहीं कर रखा है, ठीक है, करेक्टर्स, जो मेरा एक करेक्टर्स है, अगर मेरा एक करेक्टर ब्लैंक है, ब्लैंक है इसका मतलब उसने कोई भी चेकबॉक्स नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि एक अलर्ट शो हो यहाँ पे, अलर्ट कि भाई कुछ तो सिलेक्ट कर ले,
प्लीज सिलेक्ट एट लिस्ट वन ऑप्शन। ठीक है भाई, एटलीस्ट भाई एक ऑप्शन तो सिलेक्ट कर ले भाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है, ताकि वो आगे ही ना बढ़े। और अगर ब्लैंक नहीं है तो अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हमारा काम चलेगा, क्या चलेगा, फोर लूप चलेगा। यहाँ पे हम फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप में बेसिकली क्या हुई, फोर लूप आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हमारा काम करता है। फोर लूप के अंदर लेट मैंने ले लिया आई, आई मेरा इक्वल है 0, और आई मेरा कब तक चले, उसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है भाई, आई मेरा यहाँ पे चलेगा, आई की लेंथ, लेंथ मेरी आई 0 आ गई, तो हम यहाँ पे आई मेरी बेसिकली क्या आएगी, मेरी कम हो भाई, किससे, लेंथ से, LENG लेंथ, ठीक है। और भाई आई मेरा प्लस प्लस, और भी मेरा प्लस प्लस चलता रहे, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं भाई फॉर लूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा फॉर लूप के अंदर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक कॉन्स्ट बनाना है, एक रैंडम नंबर, कि भी कोई रैंडम नंबर हो, रैंडम इंडेक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मैथ यूज करूँगा, मैथ डॉट फ्लोर, और मैथ डॉट फ्लोर के अंदर हम क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट रैंडम। तो भाई मुझे आप कोई रैंडम नंबर निकाल के दो, ठीक है भाई, आप फंक्शन की तरह यूज कर लोगे, और उसको आप, मैं गुणा कर दूंगा यहाँ पे करेक्टर्स डॉट लेंथ, भाई जो करेक्टर डॉट लेंथ होगी, कौन से करेक्टर, जो करेक्टर मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया कि आपको कौन कौन से चाहिए होंगी, ये मैंने लेंथ डिफाइन कर दी यहाँ पे। और भाई जो पासवर्ड है, ठीक है, मुझे बेसिकली क्या करना है, पासवर्ड ऐड करना है, क्या ऐड, पासवर्ड ऐड करना है, जो मैंने रैंडम नंबर निकाला ना यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, और जो करेक्टर्स है, करेक्टर्स का इंडेक्स वो मेरा पास हो जाए, जो रैंडम नंबर निकले यहाँ से, ठीक है भाई, सेव करा दिया, यानी कि सारा सब कुछ यहाँ पे लूप लगा दिया और रैंडम एक नंबर निकाल दिया, और उस जो रैंडम नंबर है उस करेक्टर के अंदर, जो मेरा यहाँ पे करेक्टर के अंदर सारे के सारे सेट हो चुके हैं, ये जो मैं प्लस इक्वल टू कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से वो इंडेक्स, ठीक है भाई, वो मेरा यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है भाई, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। नाउ भी नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर मेरा क्या जाएगा भाई, आईडी के अंदर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे क्या दिया था मैंने, यहाँ पे नीचे पासवर्ड दिया था आईडी, कि इसके अंदर मेरा वो सारा प्रिंट हो जाए, पासवर्ड डॉट वैल्यू, वैल्यू ना भाई हमारा इक्वल टू, और भाई जो पासवर्ड में जो ना भी जो मेरा सब सिंटैक्स और सब पासवर्ड के अंदर मेरा चला जाए भाई, सिंटैक्स जो भी मेरा जाए, सेव मैंने किया। अब ये फंक्शन तो मैंने बना लिया भाई, ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, किसके क्लिक पे कॉल होगा, तो ये फंक्शन मेरा बेसिकली कॉल होगा जब मैं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, जनरेट पासवर्ड पे, ठीक है भाई। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और भी मैंने यहाँ पे ले लिया जनरेट, अब डॉट, देखो भाई ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, देखो इवेंट लिसनर क्या होता है, कोई भी इवेंट हो गया, ठीक है, उस पर हम क्लिक करते हैं या माउस ओवर करते हैं या फोकस लगाते हैं, तो उसको हम इवेंट लिसनर यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्या अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो क्या हो भाई, मेरा मेरा जो जनरेट पासवर्ड है ना, ये वाला जनरेट पासवर्ड, ये फंक्शन रन हो जाए, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे चले, बस सिंपल, मैंने इतना किया यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार चेक करें ब्राउज़र में जाके क्या मेरा काम कर रहा है, इसको हटा देते हैं बाकी सबको, पेज को रीलोड किया मैंने, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आ गया सारा। अच्छा कब काम करेगा, जब मेरा जनरेट पासवर्ड पे मैं क्लिक करूँगा, मैंने जनरेट पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, देखो मेरा भाई पासवर्ड बन के आ गया, मैंने क्या किया, और भाई क्लिक किया और जनरेट पासवर्ड क्लिक किया, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑप्शन, हाँ भाई मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, सिर्फ मैं अपर केस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे क्लिक किया ना मैंने यहाँ पे और अलर्ट बॉक्स आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि ना ये भी मेरी वैल्यू थोड़ी सी ब्लैंक हो जाए, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डॉक गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड है ना, इसको हम जो रिटर्न कराते हैं हम यहाँ पे अलर्ट कराते हैं, अलर्ट कराने से पहले ही मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, ताकि मेरा प्रीवियस पासवर्ड ब्लैंक हो जाए भाई, अलर्ट शो कराए, ठीक है भाई। सेव किया मैंने यहाँ पे, जनरेट पासवर्ड किया, मेरा पासवर्ड आ गया, मैं भी सिर्फ और सिंगल लेते हैं, इंक्लूड अपर केस, अपर केस आ रहा है सिर्फ पासवर्ड, दोबारा क्लिक किया, दोबारा आ रहा है भाई, हमेशा मेरा अपर केस में जा रहा है, जनरेट क्लिक किया, एटलीस्ट वन ऑप्शन आप सेलेक्ट करो, ये मेरी भी वैल्यू है यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, यहाँ पे 9 का है भाई,
ओनली मेरा लोअर केस में पासवर्ड आए, तो मेरा लोअर केस आ रहा है सिर्फ, ठीक है। मैं चाहता हूँ इंक्लूड सिर्फ मेरा नंबर वाला पासवर्ड आए भाई, 8 डिजिट का, तो हमेशा आपको ये 8 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करके देगा यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ इसमें एक स्पेशल करेक्टर भी ऐड हो जाए, तो आपका एक स्पेशल देखो करेक्टर भी ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। और मैं चाहता हूँ इसमें एक लोअर केस ऐड हो जाए, तो आपका लोअर केस भी ऐड हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ एक इंक्लूड अपर केस भी ऐड हो जाए, तो आपका ये अपर केस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई। सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बचता है कॉपी वाला। मैं चाहता हूँ कॉपी पे क्लिक करूँ और इसकी वैल्यू कॉपी हो जाए, या तो आप ऐसे कॉपी करो कंट्रोल C और कंट्रोल V, या आपका कॉपी हो गया पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपी ना करूँ, ठीक है, मैं बटन पे कॉपी और मेरा पासवर्ड कॉपी हो जाए। चलिए उसका हम फंक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे एक नया क्या फंक्शन लिखे, हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं भाई, हम एक फंक्शन डायरेक्ट ही बना लेते हैं भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी थी भाई हमारा, वो बटन की कॉपी, ठीक है, कॉपी मैंने बना ली। अब इसके अंदर मैंने कॉपी किया और इसके अंदर ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है भाई। क्या हो अगर मैं क्लिक करूं तो, क्लिक करो तो भी फंक्शन कॉल हो जाए हमारा। फंक्शन तो भाई मैंने भी बनाया नहीं, तो हम यहाँ पे भी फंक्शन बना सकते हैं भाई ऐड इवेंट लिसनर के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ डायरेक्ट फंक्शन, मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया। अब क्या भाई कॉन्स्ट, सबसे पहले तो मुझे वो पासवर्ड चेक करना है, कॉन्स्ट पासवर्ड फील्ड ले लेते हैं भाई, ठीक है। फील्ड पासवर्ड फील्ड कौन सी है हमारी, जिसमें ये हमारा टेक्स्ट कॉपी होगा, जाएगा ना भाई। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और भी बाय आईडी में हमने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया और उसकी वैल्यू, ठीक है भाई, सिंपल है, वैल्यू आपकी आ गई है। अब देखो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड ऐड ली आ गई। अब जो पासवर्ड फील्ड है मेरी, तो मैं इस पासवर्ड फील्ड पे कुछ भी लगा सकता हूँ, कि मेरे यहाँ पे क्या है, जो मेरी वैल्यूज आ गई है उस वैल्यूज के ऊपर, सॉरी मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लेता भाई, डायरेक्ट मैं इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। हम पासवर्ड फील्ड डॉट वैल्यू करके निकाल सकते हैं, बट मैंने क्या किया पे पूरा पूरा एज ए इनपुट ले लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जो पासवर्ड फील्ड है उस पर मैंने किया सिलेक्ट, कि इसके अंदर जो भी हो, जो मेरी ना सिलेक्ट प्रॉपर्टीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर ली सिलेक्ट भाई, ठीक है। यार ये ना बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड आता है ना ऑटो डिफ़ॉल्ट, उससे थोड़ा परेशानी हो जाती है भाई, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ भी जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट हमारा मेथड होता है भाई एक्स कमांड, अच्छा एक्स कमांड अभी यहाँ पे चल नहीं रही, ठीक है। अभी एक्स कमांड हम कर लेते हैं कॉपी। ये बेसिकली भाई क्या कह रहे हैं कि अभी ये कमांड बेसिकली डीप क्रिएट हो चुकी है, पर अभी ये हमारी काम करेगी, फिलहाल के लिए हम काम कर लेते हैं भाई, ठीक है। एक हम अलर्ट शो करा देते हैं भाई, ये मेरा कॉपी हो गया, अलर्ट हो गया। क्या अलर्ट शो करा है, मैं चाहता हूँ कि अलर्ट शो हो जाए कि आपका पासवर्ड कॉपी हो चुका है, पासवर्ड कॉपीड टू क्लिप बोर्ड कर देते हैं, हाँ भाई ठीक है, क्लिप बोर्ड ही बस भाई, ठीक है, मेरा यहाँ पे चल जाएगा। अब चेक करें, मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया, कॉपी किया, पासवर्ड कॉपी टू क्लिप बोर्ड। अब यहाँ पे कंट्रोल भी करके देखें हम, कॉपी हो रहा है भाई, परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे हटा के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपर केस करता हूँ, अपर केस जनरेट पासवर्ड, तो मेरा सिर्फ अपर केस पे आ रहा है। कॉपी पे क्लिक किया, यस कॉपी हो गया। यहाँ ट्राई करके देखें, हाँ भाई आ रहा, भी कॉपी हो गई, प्रॉपर आ रहा है। ओनली लोअर केस आ रहा हो तो जनरेट पासवर्ड, मेरा सिर्फ लोअर केस आ गया, तो भाई मेरा यहाँ पे लोअर केस भी आ गया। अब देखो ये चीज़ तो आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अभी आपने डाल दिया, मैं चाहता हूँ कि ना ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। जैसे मेरा कंटेंट वगैरह आपने क्या किया, लोड के साथ करवा दिया, ठीक है भाई, यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो जाए फंक्शन, तो हम कैसे लोड कराएंगे, जो हमारा ये जनरेट फंक्शन था ना भाई, इसी को आप कॉल कर दो डायरेक्ट नीचे, बस इतना ही करना हमने। पेज रिलोड किया मैंने, आ गया मेरा, जितनी बार पेज रिलोड करोगे देखो ऑटोमेटिक मेरा जनरेट हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है ना पासवर्ड, देखो। अब देखो इसमें ना एक फंक्शनैलिटी और ऐड करनी है मुझे, क्या ऐड करनी है, जैसे देखो मैं चेक बॉक्स हटा रहा हूँ ना, जैसे मैं चेक बॉक्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ जैसे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ या फिर अनसेलेक्ट पे क्लिक करूँ, तो मेरा ये जनरेट पासवर्ड ट्रिगर हो, मुझे क्लिक ना करना पड़े यहाँ पे। एक और भी फंक्शनैलिटी है हमारी यहाँ पे, वो भी हम कर सकते हैं, कैसे, चलिए भाई बताता हूँ आपको वो भी भाई, ठीक है। सबसे पहले हम चेक बॉक्स ले लेते हैं, चेक बॉक्स,
चेकबॉक्स इनपुट, इनपुट जितने भी मेरे चेकबॉक्स है इसके अंदर सब के सब डॉक्यूमेंट डॉट सब के सब को लेने के लिए भैया क्वेरी सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट ऑल। अभी सिलेक्ट ऑल में क्या, इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या भाई मेरा टाइप जिनका मेरा चेक बॉक्स हो, सी चेक बॉक्स, सी के चेक बॉक्स हो भाई, ठीक है, जो मेरा चेक बॉक्स हो, टाइप जो मेरा यहाँ पे चेक बॉक्स हो, कई बार भाई स्पेलिंग ठीक है भाई, चेक बॉक्स हो बस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे इनपुट चेक बॉक्स ले लिए। अब मैं इन पर ना एक फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप से मैं फंक्शन जनरेट कर दूंगा जब भी इनकी वैल्यू चेंज होएगी। चेक बॉक्स डॉट फॉर ईच मैंने लगाया और फॉर ईच में मेरा एक फंक्शन जाएगा यहाँ पे आपका फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर देखो एवरी फंक्शन के अंदर मुझे बेसिकली क्या मिल जाएगा, मेरा एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, चेक बॉक्स एलिमेंट्स, ठीक है, चेक बॉक्स आ गया। अब जो ये चेक बॉक्स है, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगा दूंगा, ऐड इवेंट लिस्नर, कि जब भी मेरा चेक बॉक्स आए उस एंड इवेंट के अंदर क्या जाए मेरा, जब भी वो मेरा चेंज हो। देखो यहाँ पे लिस्नर लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक लगाते हैं, मैं यहाँ पे चेंज लगाता हूँ, चेंज, मान लो आपने क्लिक किया वो चेक बॉक्स हो गया, अब अनचेक बॉक्स क्या तभी मेरा जनरेट हो, ओनली चेंज पे क्या हो मेरा मेरा जो जनरेट पासवर्ड है ना ये फंक्शन कॉल हो जाए। बस भाई सेव किया मैंने यहाँ पे, चलते हैं एक बार, कोई एरर तो नहीं है, नहीं है भाई। देखो मैं यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स हटाता हूँ, स्पेशल करेक्टर मेरे हट गए, इंक्लूड्स नंबर भी हट गए, लोअर केस भी हट गए, और भी यहाँ मेरा अपर केस भी हट गया। आ गया देखो, जैसे अपर केस हटा तो क्या सेलेक्ट वन ऑप्शन, क्लिक किया आ गया भाई, लोअर केस ओनली लोअर केस जाए, ठीक है, 1820। अब देखो इसमें अब एक क्वेश्चन और रहता है कि जैसे मेरा स्ट्रैंड लेंथ कम ज्यादा करूं तब भी मेरा जो पासवर्ड जनरेट है वो काम करना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए अपने हैंड पे ये फंक्शनैलिटीज। अब जो भी मैंने पासवर्ड किया, क्लिक किया, कॉपीड आ गया, देखो अभी सेव आ गया, ठीक है भाई। एटलीस्ट भाई आपके लिए एक होमवर्क होना चाहिए ना, इतना आप होमवर्क करो, इतना आप देखो, इतना मैंने किया है, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं कुछ लगता हुआ कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा और आगे से मैं आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए सेशन, नए टॉपिक के साथ। जावास्क्रिप्ट कोड करते रहो भाई, आपकी कोडिंग स्किल हमेशा बेटर रहती रहेगी, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय।